बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट नदीम कैसर हैदर स्टेडियम बहावल नगर से आपसे मैं मुखातब हूँ। एक तो सबसे पहले मादरत, एक बहुत अरसा डिले रहा हमारे वीलॉग्स के अंदर, जिसकी वजह कुछ 14 अगस्त के इवेंट्स थे और उसके बाद हमारी जो कोई निजी मसरूफियात थी जिनकी वजह से हम प्रॉपर जो है वो दोबारा अपना वीलॉग ना कर सके। इस वक्त मैं हैदर स्टेडियम बहावल नगर में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख रहे हैं, आपको हैदर स्टेडियम के अंदर होने वाली डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको हैदर स्टेडियम की थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूँ। हैदर स्टेडियम बेसिकली एक मंडी मेला मवेशियाँ के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता था। ये वाला ग्राउंड जिसके अंदर हॉर्स एंड कैटल शो और मुख्तलिफ सकाफ़ती तकरीबात हुआ करती थी, तो इसको बाद में फिर स्टेडियम के अंदर जो है वो इसको तब्दील कर दिया गया और ये बहावल नगर में हैदर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और ये इसका अकलौता स्टेडियम है। इस वक्त स्टेडियम में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे मरियम नवाज़ सीएम पंजाब के खसूसी विजन के तहत सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स की खसूसी हिदायत के तहत और एक स्कीम जो थी डेवलपमेंट स्कीम 170 मिलियन की स्कीम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये वाला जो एरिया जिसको हम आज आपको दिखाएंगे, ये एरिया एक जंगल की सूरत में था जिसमें खुदरू जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें थी कि यहाँ से गुजरना महाल था। तो इसी डेवलपमेंट स्कीम के तहत ना सिर्फ ये आपको ग्राउंड के अंदर ग्रास अभी जो है वो प्लांटेशन हो चुकी है, आपको ये सब्ज़ होती हुई नज़र आएगी, बल्कि इस पूरे एरिया के जो जितने भी नवाही इलाके थे जो इसके साथ एडजस्टेंट छोटे छोटे लॉन्स थे, उन सबको इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है कि अब ये आने वाले वक्त में बहावल नगर के अंदर ना सिर्फ ये एक तफरीगाह के तौर पे सामने आएगी, बल्कि सेहतमंद एक्टिविटीज़ के लिए हैदर स्टेडियम जो है वो मेजर रोल और वाइटल रोल प्ले करेगा। हैदर स्टेडियम बहावल नगर के लिए 17 करोड़ की स्कीम के अंदर अपलिफ्टिंग ऑफ ग्राउंड्स शामिल थे। हम गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फ्लड लाइट्स जो है वो हमारी नई लग रही हैं जो कि स्टैंडर्ड लाइट्स होंगी। हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो है वो रिहेबिलिटेट हो रहा है। हमारा फुटबॉल ग्राउंड जो है फ्लड लाइट भी होने जा रहा है, रिहेबिलिटेट हो भी चुका है। हमारे पवेलियंस जो हैं वो असर नो उनको बेहतर किया जा रहा है और वो फंक्शनल होते जा रहे हैं। इसके बाद हमारा वाटर चैनल, हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो था यहाँ पे पानी का था, वाटर चैनल की वजह से इस पानी के इस इशू को हल कर लिया गया है। प्लांटेशन हो रही है, हज़ारों पौधे लग रहे हैं। आप शाम को या सुबह में देखेंगे तो अहले इलाका की एक बहुत बड़ी तादाद हैदर स्टेडियम का रुख करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के तहत हैदर स्टेडियम बहावल नगर जो है वो अपनी नौइयत और अपनी हैत को तब्दील कर चुका है। जहाँ पे आप पूरी दुनिया के अंदर अगर आप घूमते हैं तो आप देखते हैं कि स्टेडियम, जिमनेजियम और खेलने की जगह जो है ये किसी भी मुआशरे का ना सिर्फ हुस्न होती हैं, बल्कि उस इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए भी इन ग्राउंड्स का, इन स्टेडियम्स का एक रोल होता है। हैदर स्टेडियम बहावल नगर जो है ये पूरे इलाके की जितनी सकाफती तकरीबात होती हैं, जितनी मुआशरती तकरीबात हैं, यहाँ पे होने वाले इवेंट्स, ना सिर्फ ये कि ये बच्चों को सेहतमंद माहौल मुहैया करते हैं, बल्कि कम्यूनिटी को आपस में इकट्ठा होकर एक जगह पे किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको मोबिलाइज भी करते हैं। आप सराउंडिंग्स में देखें, आपको यहाँ पे बेतहाशा जो है वो दरख्त नज़र आएंगे, ग्रीनरी है, प्लांटेशन है। लेकिन इस 170 मिलियन की स्कीम के अंदर ये स्टेडियम जो है, ये बहावल नगर का जो हैदर स्टेडियम है, ये डिवीज़न बहावलपुर में अपनी नौइयत का वाहद स्टेडियम होगा जो ना सिर्फ एस्थेटिकली डिज़ाइंड होगा, बल्कि इस स्टेडियम के अंदर खेलने की भी तमाम तर सहूलियात जो हैं वो हम ग्रास रूट लेवल पे शिफ्ट कर चुके हैं। इस वक्त आप मेरे अकब में जो लॉन देख रहे हैं, आज से कोई 1 माह कबल ये लॉन जो है ये मुख्तलिफ झाड़ियों का, खुदरो पौधों का, जिसको पंजाबी में दब भी बोला जाता है, उसका एक पूरा ये स्टोर था, ये पूरा हीप स्टोर बना हुआ था। इसी 170 मिलियन की स्कीम के अंदर हमें जो कि मकामी MPA सोहेल खान साहब हैं, उनकी भी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल रही है। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने हमें बहुत ज़्यादा मुआवनत की। इन सब की मुशावरत से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत की रोशनी में आप मेरे अकब में वो ग्राउंड जो कि सिर्फ खुदरू झाड़ियों का और इस किस्म के जो जड़ी बूटियों का एक मरकज़ था, उसको नीट एंड क्लीन किया जा चुका है। यहाँ पे गर्ल्स क्रिकेट एकेडमी बनने जा रही है और ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस होगी कि इट वुड बी एन एक्सक्लूसिव क्रिकेट एकेडमी फॉर फीमेल इन साउथ पंजाब। साउथ पंजाब के अंदर ऐसी गर्ल्स की कोई एक्सक्लूसिव क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे नहीं थी। तो पहली दफ़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस बहावल नगर एक इनिशिएटिव ले रहा है, जिसके तहत ना सिर्फ ये कि गर्ल्स यहाँ पे क्रिकेट सीखेंगी, बल्कि ये ग्रास रूट लेवल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और हम उम्मीद करते हैं
कि इसी 170 मिलियन की इस स्कीम के अंदर से इस स्कीम के समरात में ना सिर्फ ये है कि बिल्डिंग्स खूबसूरत होंगी, खेलने का अच्छा माहौल मिलेगा, बल्कि ख़वातीन यहाँ से क्रिकेट सीख के ना सिर्फ ये अपने इलाके का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगी। उनकी अहलियत, उनकी एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के लिए, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए और उनकी बेहतर ट्रेनिंग के लिए हमने ना सिर्फ ये कि प्रॉपर कोचेस का इंतखाब किया है, बल्कि उन कोचेस को फ़ीमेल ही असिस्ट करेंगी ताकि हम अपनी सोशल नॉर्म्स के अंदर, सोशल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए इस इलाके में क्रिकेट को फ़ीमेल के अंदर प्रमोट कर सकें। जी, हैदर स्टेडियम का बाकी जो हिस्सा है वो जो कंस्ट्रक्शन हुई, सिविल कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद जो एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ थी जो इस स्कीम का हिस्सा बनी वो ये कि जो मेरे अकब में आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये कोई 1 लाख स्क्वायर फीट ग्राउंड था जिसको जो है ग्रासी ग्राउंड में शिफ्ट किया जाना था। क्रिकेट टेप बॉल के छोटे छोटे एवेन्यूज़ और वेन्यूज़ हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो ग्रास प्लांटेशन हुई तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो इस एरिया के अंदर खुदरू घास जो है वो जो कि पानी खारा है तो आपको हर जगह पे वो नज़र आती है और वो डोमिनेट करती है हमारी रेगुलर ग्रास पे। तो वकास हैं ये हमारे जो इन्होंने प्लांटेशन भी की, ग्रास प्लगिंग जो है वो सारी की सारी वकास के ज़िम्मे थी। तो वकास से भी आज हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त जो है वो वकास साहब के पास स्प्रे है। वकास, ये कौन सा स्प्रे है और हम क्यों कर रहे हैं? सारे जड़ी बूटियाँ हैं बहुत। ये दब ख़त्म करने वास्ते हाँ जी, दब ख़त्म करना। ग्लासोफिट? हाँ जी। नहीं, तो ये जो ग्लासोफिट है इसमें और आम स्प्रे में क्या फ़र्क है? मतलब ये शॉर्टकट है या ये सर हर चीज़ ख़त्म करती है। हर चीज़ हमारा ग्रास भी ख़त्म कर देगा? ग्रास भी, अगर ग्रास में करेंगे ग्रास भी ख़त्म करेगी। ये साइडों में जो गंद है ना, ये उस गंद के लिए हम कर रहे हैं। इसको हमने कितने दिन के अंदर ये ग्रास लगाई है इस एरिया में? इस एरिया में हमने 4-5 दिन में लगाई। 4-5 दिन के अंदर। और आप क्या समझते हैं कब तक जो पहली कटाई है वो हमारी हो जाएगी? 15 दिन बाद इंशाल्लाह। मतलब कब हम ये यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट करवा सकेंगे? 15-20 दिन बाद ज़्यादा से ज़्यादा। 15-20 दिन के बाद ये जो हम स्प्रे कर रहे हैं इसके बाद ये जड़ी बूटियाँ दोबारा भी उगेंगी या इसी तरीके से? नहीं, ये फॉर एवर है? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम ये करेंगे जड़ी बूटियाँ हमेशा के लिए तलफ हो जाएंगी? ऐसे ही। वकास ने हमें बताया कि ग्लासोफिट का स्प्रे हो रहा है कि आल दो कि ग्लासोफिट जो है ये आपको खुद रो जो घास है जिसको दब बोला जाता है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बुनियादी तौर पे ये स्प्रे उसके लिए किया जाता है ताकि एक इसमें स्प्रे वो है जो फौरी तौर पे जो है इस ग्रास को, इस घास को, खुद रो पौधों को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये वाला जो स्प्रे है ये बड़ा स्लो एंड स्टेडी वर्क करता है और ये फॉर एवर होता है। हैदर स्टेडियम में चूँकि खारे पानी की वजह से जगह जगह पर ये मसाइल थे, तो ये वाला जो वीक है, ये जो हफ़्ता गुजर रहा है, ये सारा हफ़्ता हमने इन पौधों को जो कि इजाफी थे, जो कि माहौल दोस्त भी नहीं है और बुनियादी तौर पे किसी भी ग्राउंड की खूबसूरती के लिए सबसे बड़ी रुकावट होते हैं, ये पूरा हफ़्ता हम इन पौधों को तलफ़ कर रहे हैं। जिसके अंदर वो छोटे छोटे प्रेसू जिसको आप बोलते हैं, जो कि आपने देखा होगा सहराई पौधा है किकर का, वो ख़त्म किया गया है। इसमें आक के पौधे थे जो कि एक जहरीला पौधा हमारे माशरे में समझा जाता है, उसको निकाला गया है और हमारा जो ट्रैक था उसको क्लियर किया गया है। जी, हैदर स्टेडियम के जिस एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में भी देख रहे होंगे, आपको हल्का हल्का ग्रास जो है, घास उगी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ग्राउंड ग्रीनिश होना स्टार्ट हो गया है। वकास मेरे साथ मौजूद। वकास साहब, आप पंजाबी च भी गल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर इत्थे की कीता है आपां, किहड़ा काम कीता है? ये पहले हल चलाया। ठीक है, तो नेड़े हो जा, आवाज़ नहीं आनी तेरी। हल चला के फिर इन्होंने लेज़र करवाया जी। ठीक है। इहदे विच कूड़ा बहुत ज़्यादा खत्म। ठीक है। गंदी मिट्टी चका के उत्ते साफ मिट्टी पवाई। ठीक है। फिर उन्होंने लेज़र कराया जी। ठीक है। इस टाइम माशाल्लाह बेहतरीन ज़मीन बनी पई है। बुनियादी तौर पे वकास हमें बता रहा है कि ये जगह पहले इसको साफ़ करवाया गया, साफ़ करो हल चलाने के बाद यहाँ से जड़ी बूटियाँ निकाली गई। निकालने के बाद जो इजाफी मिट्टी थी और जो गंदी मिट्टी थी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लंबा अरसा कूड़े का एक डंप रहा है, तो वो मिट्टी निकालने के बाद इसमें साफ़ मिट्टी डाली गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रास जो है उसकी प्लगिंग हुई और अब माशाल्लाह जो है वो हमारा ये सारा एरिया, जो कि हमने पहले कंसीव किया था कि 1 लाख मुरबा फिट होगा, 1 स्क्वायर फिट होगा, बट ये कि अब इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आप देखेंगे, आपको हमारे कैमरामैन बाद में दिखाएंगे कि एट द एंड ऑफ फुटबॉल ग्राउंड ये पूरा एरिया जो कि एक जंगल नुमा था और जहाँ पे कूड़ा डंप था, अब ये खूबसूरत छोटे छोटे ग्राउंड्स के अंदर तब्दील होता जा रहा है। इसी ग्राउंड में, इसी एरिया के अंदर हम क्रिकेट टेप बॉल का एक बड़ा ग्राउंड निकालेंगे। क्रिकेट टेप बॉल के बेबी ग्राउंड्स होंगे। बेबी ग्राउंड की इस्तेलाह हम यूज़ करते हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं।
यहाँ पे हैदर स्टेडियम में आपको थोड़ा एक डिफरेंट टच भी नज़र आएगा कि हम जो बच्चे यहाँ पे शाम को विकटें लगाते हैं, ईंटों के ज़रिए विकटें बना लेते हैं, साइकिल लेके घूमते हैं, हम उनको स्टेडियम से निकालते नहीं हैं। ना ही शुरू से हमने कभी ये ट्रेंड रखा कि हम उन बच्चों को इन ग्राउंड से निकाल दें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब इन बच्चों को हम ग्राउंड से निकालेंगे तो ये किसी ना किसी मनफी जगह पे, मनफी सरगर्मी में अटैच हो जाएंगे, ये रोड्स पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके और फिर मोबाइल में घुस जाएंगे। तो फिर हमने उसका हल ये सोचा कि ये वाला जो एरिया जो कि हमने सारे का सारा डेवलप किया है, इसके अंदर एक क्रिकेट टेप बॉल का बड़ा ग्राउंड निकलेगा, उसके बाद बेबी ग्राउंड होंगे 3, जिनके अंदर छोटे बच्चे जो है उनको हम ना सिर्फ विकटें प्रोवाइड करेंगे बल्कि कुछ दिनों के लिए हम एक छोटा सा इवेंट भी बेबीज़ का, यानी अंडर 13 क्रिकेट की, अंडर 15 क्लासेस बना के क्रिकेट टेप बॉल स्टार्ट कराएंगे। यहाँ पे वो ट्रेंड में चला जाएगा। यही छोटे छोटे ग्राउंड उन बच्चों को जो कि बड़े ग्राउंड के अंदर ईंटें रख के और आड़ी टेढ़ी तिरछी विकटें लगा के क्रिकेट खेला करते थे, उनकी वजह से हमारे सीनियर प्लेयर भी डिस्टर्ब होते थे और क्रिकेट ग्राउंड जो है वो भी डिस्टर्ब था, उसका लेवल भी ख़राब होता था और ये बच्चे जो है मुख्तलिफ मसाइल का भी बायस बनते थे। लेकिन अब हम इन बच्चों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, इनको इस छोटे बेबी ग्राउंड्स के अंदर लेके आएंगे ताकि ये बच्चे जो बाय रोड्स पे जा रहे हैं, जो बच्चे जिनको बड़े ग्राउंड के अंदर एक्सेस नहीं मिल रही, उनको छोटे ग्राउंड्स के अंदर खेलना भी मिल जाए और खेल एक तरतीब से चलता चलते इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे जो है वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी बन जाएंगे। जी, इस वक्त जो जिस एरिया में हम मौजूद हैं हैदर स्टेडियम का, ये उसी डेवलपमेंट स्कीम का जो कि 170 मिलियन की है हैदर स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए, उसी का एक हिस्सा था। ये बेसिकली एक्सटेंशन है। ये वो वाला एरिया है जो पहले स्कोप में शामिल नहीं था, बाद में इसको एडिशन किया गया। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जो है वो लेवल हो चुकी है, मिट्टी लेवल हो चुकी है, बट अब इस पे जो है वो ग्रास लगाने का अमल अभी शुरू नहीं हुआ। विकास, कितने दिन से थे ग्रास शुरू हो जाएगी? अरे हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन लगाओगे इंशाल्लाह? कितने दिन ਦੇ मुकम्मल होएगी? 2 दिन लगाम लगे। नहीं, बेसिकली ये देना छापर और छोटी छोटी चीज़ां छोटी। कल जुमा है, हफ्ते वाले दिन सफाई करा के सर अच्छा ये अंदर पिछले टाइम काम करांगे। तो ये ग्रास ਜਿਹੜਾ है अगे मौसम आ रहा है ऐसा जिस ग्रास खत्म हो जाती है तो क्या ग्रास चल जाएगी? चलेगी सर। कोई स्प्रे दी या खाद की जरूरत पैगी? खाद लानी पैनी सर, ग्रोथ वास्ते खाद देनी पैनी। ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक और ख़ास बात भी है कि ये वाला जितना भी एरिया है इसके एक साइड पे हमने 4 फुट का बेड दिया है। बेड के साथ जो है वो एक लोकल वाटर चैनल है जिसको आप कच्चा खाला भी बोल सकते हैं। उस 4 फुट के बेड के ऊपर टोटल प्लांटेशन होगी। हम जितने सफ़ेदे और कोनू के दरख्त हैं उनको अभी हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। अभी वो मौजूद रहेंगे लेकिन साथ साथ जो है हम नीम, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे लोकल फ्रूट ट्री है शहतूत, उसके बाद अनार और इस किस्म के जो फ्रूट और शेडी ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सुहांजना है उसको हम यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी उसका सीज़न भी है और ये ऐसे पौधे हैं जो इस इलाके के अपनी ज़मीन के मुताबिक हैं। तो हम ये कंसीव कर रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें इन सफ़ेदों की और इन कोनों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सारे के सारे पौधे जो है इससे रिप्लेस हो चुके होंगे। हमने 4 फुट का एक बेड लिया है थ्रू आउट द ग्राउंड उसके सर्कल में और उस बेड के ऊपर सारी प्लांटेशन होगी और उसको हमने बिल्कुल हॉर्टिकल्चरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन भी किया है। जी, जिस एरिया में अब हम मौजूद हैं इसका इस डेवलपमेंट स्कीम के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो ये वाला एरिया जो है जब हम मेन गेट से इंटर होते हैं तो उसके बिल्कुल सामने एक पब्लिक गेट है जो कि एक्सेस करता है हमारी स्टेयर्स तक, लेकिन साथ ही साथ जो है वो लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएं तो एक खाली एरिया था जो कि अगर हम इसको ग्रास करते हैं तो ये बाकी एरिया से इसका लेवल अप है। तो इसको जो है पानी लगाना वो एक अलग से एक चैलेंज था। तो फिर हमने इसके अंदर जो है एक इनिशिएटिव लिया। हमारे इलाके के अंदर गुलाब जो है, गुलाब की काश वो बहुत कम होती है। तो भावल नगर का ये वाला एरिया जो कि तकरीबन 2.5 से 3 कनाल पे मुश्तमल है, इसको हमने अपनी मदद आपके तहत इसको फूलों के एक बाग में हम इसको तब्दील करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कोई 3000 प्लस जो है वो गुलाब के पौधे लगाएंगे जो कि ना सिर्फ एक खूबसूरती का बायस बनेंगे, स्टेडियम की शनाख्त बनेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में ये जो 3000 पौधा है जो ग्रूजन गुलाब का होगा, ये आने वाले वक्त में एक प्रोडक्शन और रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स भी बन जाएगा। आप देखें इसमें हमने खेलियाँ निकाली हुई हैं। विकास, किन्ने फासले का कितना बेड है? सर 4 फुट का बेड है। 4 फुट का बेड है। किन्ने फासले ते असीं गुलाब का पौधा लगावांगे? 4 फुट ते लगेगा। 4 फुट के उत्ते। और किन्ने साइज़ का पौधा आप ले रहे हैं? साइज 2-2.5 फुट। 2-2.5 फुट। तो ये आप टोटल कितना पौधा लगा रहे हैं?
इनमें 3000 पौधा लग जाएगा। 3000 पौधा अगे आने वाला मौसम सपोर्ट करेगा? हाँ जी, बेहतरीन मौसम है। तो ਇਹਦੀ फ्रूटिंग कदों होएगी? ये सारे फरवरी मार्च में। अच्छा, जैसा कि विकास बता रहे हैं फरवरी मार्च में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आप देखें यहाँ पे अभी आपको जो है वो मिट्टी के छोटे छोटे ढेर और खेलियाँ नज़र आएंगी और ये वो वाला एरिया है जो बिल्कुल ही अनअटेंडेंट था। यहाँ पे जो है वो लोग बाइक्स और साइकिल और मोटरसाइकिल गाड़ियाँ भी पार्क कर देते थे, खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई थी और ये एक बदसूरती का एक बना बनाया नमूना था। जब हम इंटर होते थे स्टेडियम में तो स्टेडियम की एस्थेटिकली जितनी भी लुक थी वो वहीं से देखने से ख़त्म हो जाती थी। तो इस एरिए को हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ग्रास लगाते हैं तो हमारा पानी का एक बड़ा सीरियस इशू था और अगर हम इतने एरिया में वैसे भी ग्रास लगा देते हैं तो फिर हमारे वसाइल ना काफ़ी हैं कि हम इतनी ग्रास को लुक आफ्टर कर सकें, क्योंकि ग्रास जो है वो भी उतनी ही केयर मांगती है जितने के दूसरे पौधे मांगते हैं। तो फिर हमारे पास जो एक ऑप्शन था कि हम एक खूबसूरती का साइन है गुलाब और जो फूल हैं वो ना सिर्फ ये है कि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है बल्कि इस इलाके के लिए, इस पूरे बहावल नगर के लिए हैदर स्टेडियम जो है शनाख्त बन जाएगा। तो 3000 से ज़्यादा हम गुरूजन गुलाब जो कि एक हाइब्रिड वैरायटी है जिसके थ्रू फ्रूटिंग जो है वो हासिल की जाती है और हम ये बिल्कुल तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसा कि विकास ने भी अभी बताया कि फरवरी मार्च जब मौसम बहार होगा तो एक भरपूर किस्म की फ्रूटिंग यहाँ से हासिल हो रही होगी जो कि ना सिर्फ पूरे इलाके को, इस एरिए को जब हवा चला करेगी तो मुअत्तर कर देगी, खुशबू को तकसीम करने का सोर्स होगी, बल्कि यहीं से जो है हम छोटा मोटा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे। जी, अब आप देख रहे हैं कि ये वो वाले पोल हैं जो फोटाबाज से हमने लिफ्ट किए। फोटाबाज में हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड था जिसके अंदर जो है वो पोल इरेक्ट कर दिए गए, बट उस डेवलपमेंट स्कीम के अंदर से जितनी भी उस नेचर की स्कीम्स थी उनके अंदर से फ्लड लाइट्स जो थी वो रिमूव कर दी गई। ये एक प्रिंसिपली डिसीजन था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया। तो उसके बाद जो है फोटाबाज के हमारे क्रिकेट स्टेडियम में ये वाले पोल जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी रिफ्ट के बाद जो है चूँकि वहाँ पे लोगों को ये समझाना मुश्किल था कि बुनियादी तौर पे पोल क्यों वहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो एक स्ट्रगल के बाद जिसके अंदर हमें डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून साहब ने यहाँ पे बहावल नगर में बहुत सपोर्ट किया, पॉलिटिकली हमें लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये वाले पोल जो है हमने वहाँ से लिफ्ट किए। लिफ्ट करने के बाद ये इस वक्त हैदर स्टेडियम में मौजूद हैं और इसी स्कीम का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-2 माह के अंदर ये पोल जो है ये आपको इस ग्राउंड की जीनत बने नज़र आएंगे और इसके ऊपर फिलिप्स की जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अच्छे लक्स की लाइट्स जो हैं वो जब लग जाएंगी तो ये वाला जो क्रिकेट ग्राउंड है ये बुनियादी तौर पे पीसीबी के बहुत सारे मैचेस को फिर होस्ट करता हुआ नज़र आएगा।